नमस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 19वां अध्याय। शीर्षक है दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब शिवजी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि जी पुत्र के इच्छावश स्त्री सहित जब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप करने लगे, तो उनके शरीर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ लेकर देवताओं सहित शिव जी के पास गए। अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों को पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने तो केवल एक शिवजी का ही पुत्र के कारण स्त्री सहित ध्यान किया है। मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे। अत्रि मुनि अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। अनुसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिवजी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुता वश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्वासा ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वादशी पाकर पारण का विचार किया ही था कि जो ही वे पारण करने बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखलाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी परीक्षा के निमित्त राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया। शिवजी की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने यह कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिवजी का अवतार समझ उनको प्रणाम किया। शिवजी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इस प्रकार एक बार इन दुर्वासा जी ने रामचंद्र भगवान की भी परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा जी से श्री रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई ना आने पाए। उस समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर ही रहे थे कि लक्ष्मण जी वहां चले गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के इस दृढ़ नियम से दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली। श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। ऐसी प्रसिद्धि सुन कर वे उनकी परीक्षा लेने आए। जब श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्मणी को बैठाकर चले, तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण जी से प्रसन्न होकर यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावे। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर शरीर ढकने को दे दिया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उसके वस्त्र को बढ़ने का वर दिया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए, जिसे सुनकर मनुष्य धन और आयु पाता और अपने सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के इस चरित्र को भक्ति पूर्वक आनंद से सुनता और औरों को सुनाता है, वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो।